शुरुआत करते हैं ज़ंस्कार की खबर के साथ। ज़ंस्कार काउंसलर स्टेंजिन लिकपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि करगिल एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक ताशी अवाम में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। स्टेंजिन ने कहा कि ताशी अवाम में गैर जरूरी मैसेजेस फैला रहे हैं। स्टेंजिन ने कहा कि ताशी एक नाकाम लीडर है जो अपने हलके का दौरा भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ताशी ने यूटी स्ट्रगल प्लेटफॉर्म छोड़कर अपने मुफाद के लिए एनसी ज्वाइन की थी। लिकपा ने कहा कि ज़ंस्कार के लोग रियासत का दर्जा देने की मांग के हक में नहीं है और ताशी ने हिल काउंसिल करगिल में हाल ही में लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर एक रेजोल्यूशन पेश की थी। इस तरह खचिक मिमांदुल्ला बोरेन समरा चेजना यू माना कंफ्यूजन पैदा चेन चारू चेजना जका चिगेंगल्ला मता एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फुजोक तशिस कोंदुने प्रेस कॉन्फ्रेंस तांसलु मा तोंताक मेतकाने स्पेरारी तेनिम्मा मजाक लेवाले ना ज़ंस्कारे यार गियाज ना ज़ंस्कारे छवालार गियाओ मा यंगमोजी खे गोनी पुत्तां कांजी सोची थोंदु त्यो पेस्पेरे खचिक मिमांग सुपा लेप चु गोशस मा खचान बुत समरा तेन संगने संगाला खोत्यो बोला जदुक दंगाता 31 तारीख ला 30 या 31 इन का नंगला पंचायत कोऑर्डिनेशन कमिटी या ज़ंस्कारे पंचायती रिप्रेजेंटेटिव का ना मता कर्शे बीडीसी ज़ंस्कार बीडीसी नांगता लुंगना के बीडीसी लीडरशिप नांगला पंचायत रिप्रेजेंटेटिव नि रेजोल्यूशन जी खोस्तो काओ नांगला तोनसा निस काओ करगिल काउंसिल ना रेजोल्यूशन सोंकन बे ग्यापगाल लातेने खोनी त्यो रेजोल्यूशन बे क्यों जातो त्यो का खोदे पुंचो दशिस गुंदने त्यो बोला जादू कि यू मानो यू भारतीय जनता पार्टी के पंचायत मेंबर गुनी खोसते नो सरासर गलत जते जास कोई क्या हो से पंचायत मेंबर चोंगे चोंचे से करने लगा रीजन ला ची फराक छा में फराक ची छा यो दो छा में तो जना अथॉरिटी ना में तेनो मैं अथॉरिटी ना में तेनो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव गुनी खुरा पंचायत हल्के ज़ंस्कार लोग पे तोंसा खुरा जिम्मेवारी खुरा निभाई चुस्तनो गवर्नमेंट ला फराक छा यो दो छा में तो एलडीसी करगिल ला फराक छा दो छा में तो निरा तुक सम सालचे से इस पर अम्मन न्यापो तो जदू भारतीय जनता पार्टी के पंचायत मेंबर गुनी खोस्तनो हाँ त्यो मला जत दिरिंगाता पदुमे सरपंच का यूल नि रांजुस्ती पदुमे सरपंच कांग्रेस मैंडेट का मता जगाई सरपंच तेना तो जंगले मता पदुम ज़ंस्कार ब्लॉक है जो बीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुस्तीन हाँ तेना मंग छे वो मता भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट का ज़ंस्कार भारतीय जनता पार्टी मेंबर चुल्ला मता कोसे का योत्कान हिंदू लेकिन स्परात्यो नो कि पंचायत मेंबर गुनी ची संबेग ना पोखों से योत ना ज़ंस्कार लुंग पे हिले पिखों से नो ज़ंस्कार लुंग पे के छवालर के पिखों से नो तेना ना नरम खोला गैप्सक्योर चोचे से नगला फेलियर रूस राम मीमा तोंसा ना ज़ंस्कार लुंग पे छवालर का फुंचे से ना नरम हमेशा जबा योत पेन दिलिंग चिपो मारो लो फलन जी निफालास्तेन दो नरम दंग मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मा दुहाई नम पोता लदा से उसक्यों संगमा खसपा संगमा जुगुत सुस्ते के ना नरम ते ना नि चिचिकिन काउ यूटी स्ट्रगल जना का तुपसान लाफांग से चकन यूटी प्लेटफॉर्म में कनी कुर्सी थोकन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर गुरकन यूटी के सामशी लीडर ना वर्कर वो सुनते भारतीय जनता पार्टी ना मार्च 6 जना 6 संगला नेनेना लाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ना चो सारती का तुपसान ला गलीता में ना काले खोंडा ना 30 साल निस्तों चुबजी के पार्लियामेंट्री इलेक्शन ना ची का तुपस्तान इलेक्शन है ना लान्यना काले ये छोस्कर ला यूथ पे ना ज़ंस्कार यूल ना ला का तुपस्तान ला गलीतांस तुपस्तान से हम खुरम करूँ में मजा करूँ ठीक पे क्या रहा तो फिर हम आता ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूछा कौन सा ना होते चिका चोजा ना इतु मेरा दिरिंग काले ना का चिंग ना मैं तुझे चेजुत मजी उसक्यों गिन मजी काले फांसे मसों बे कुंबा कुंडा मर्जी का रिटायरमेंट नहीं देनो
लद्दाख में दर्जे हरारत में काफी ज्यादा कमी आई है और शदीद सर्दी की वजह से हर चीज फ्रीज हो गई है। ऐसे हालात में भी लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन एक खास मिशन को अंजाम देने में मसरूफ है। वो एक बड़े आर्टिफिशियल आइस माउंटेन ग्लेशियर को तैयार करने में लगे हुए हैं। गंगलेस गांव में ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार किया जा रहा है और इसी गांव में विंटर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल होने वाला है। सख्त विंटर का फायदा उठाते हुए एसोसिएशन के मेंबर्स ने ये ग्लेशियर तैयार करने का काम शुरू हुआ है। शदीद सर्दी के बावजूद ये लोग सुबह 5 बजे से काम शुरू करते हैं और इस फेस्टिवल में आईटीबीपी जवान और एलजीएमए मेंबर्स हिस्सा लेंगे। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिंगलंग रिगजिंग ने पूरे मिशन के हवाले से न्यूज़ 18 लद्दाख से बातचीत की। इलाके में ग्लेशियर बनाने की इजाजत देने पर उन्होंने गैंगलेस और गोनपाक के लोगों का शुक्रिया अदा किया। एसोसिएशन के एक मेंबर सिवोंग नामग्याल ने कहा कि ये ग्लेशियर अप्रैल तक रहेगा। ऐसे में इसका पानी काफी फायदा पहुंचाता है और फार्मिंग एक्टिविटीज के काम भी आता है। होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का
औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से ही नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब, किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं
कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12. This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और पढ़ते हैं। लद्दाख में दर्जे हरारत में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और शदीद सर्दी की वजह से हर चीज़ फ्रीज हो गई है और ऐसे हालात में लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन एक खास मिशन को अंजाम देने में मसरूफ़ है। वो एक बड़े आर्टिफिशियल आइस माउंटेन ग्लेशियर को तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी हम इस वक्त जो लेह के अपर विलेज गंगलेस से बोल रहा हूं, तो यहाँ पर जो लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार कर रहे हैं ताकि विंटर में जो लद्दाख में आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल हर साल ये लोग कंडक्ट करते आए। तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो लेह का जो अपर विलेज है गंगलेस, लेह सिटी से लगभग यहाँ 600 मीटर ऊंचाई जगह पड़ती थे और ये लद्दाख माउंटेन एसोसिएशन के मेंबरान काफी
दिनों से ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर करने में तैयार जुटे हुए, ताकि विंटर में जो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल स्टार्ट किया जा सके। तो हमारे साथ जो लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के जो तलजंग रिगजिन जी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अपने नाम बना चुके हैं, जो माउंटेनियरिंग में काफी माहिर है, तो हम उनसे बात करने के लिए इनसे जुड़ेंगे। रिगजिन साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Sama Jule. Tene yung ngata talo Ladakh Ice Climbing Festival 4th edition bocha jangle. Dia ngaya jagma chongajik ne phala ika ngaya chutan duksen le. Tarong jagma chongik duk boche dukle ka ngata proper ngata wall jik dubin le ka ngata ngaya festival ngata conduct chung ne testing ko ne ngata ITPP nang LMJ ngiske collaboration ngai ka competition jang yode le ice climbing competition jang yode। रिगजिन जी ने बताया कि यहाँ विंटर में ITPP और माउंटेन एसोसिएशन के बीच में एक आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल भी होगा। रिगजिन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में बताएं ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर तक पहुंचा सके। तो ये आपके पीछे एक मेंबर, आपके जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग है जो आर्टिफिशियल बनाने के लिए? ये तो बहुत ही मुश्किल है। अभी देखिए, अब उधर देखिए वो जो नाला आ रहा है जिसमें हम पानी लेके ये जो फॉर्मेशन जो आइस बना रहा है वो तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा नीचे है। तो वहाँ से हम पानी लेके यहाँ तक लेके फिर यहाँ से छोड़ के फिर ये भी जमना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही मुश्किल है ये बनाने के लिए। अभी जो हमारा मेंबर्स देख रहे हैं, ये अभी इनका हम एक रोटेशन है हमारे मेंबर्स में, LMGA के मेंबर्स में एक अपना रोटेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अभी ये 4, 5, 6 लोग यहाँ पे रह रहा है, लेकिन कुछ लोग नीचे है, 3 लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है। सॉरी, ये मतलब ये वो पाइप साफ कर रहा है ताकि ये जमे नहीं। अभी कुछ 3 दिन से यहाँ पे बहुत सारा ठंड ज्यादा बढ़ने लगा है, तब ये पाइप भी अभी जम जाता है, तो हमें बहुत मुश्किल होता है ये सब बनाने के लिए। प्लस अब जो पाइप ये बीच बीच में देख रहा है, यहीं से अब पानी पूरा हम लेके जगह जगह में जाते, नीचे से आपने देखा होगा छोटे पत्थर और क्लिफ जैसा देख रहा था, वो सब पूरा कवर करना है हमें ताकि फेस्टिवल के लिए पूरा प्रॉपर वॉल हो। तो ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है बनाने में। हम सुबह 5 बजे यहाँ पे आते हैं। 5 बजे हम सुबह जब भी हम लोग जो भी मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स, पहले पूरा ऊपर जहाँ से पानी हमने नाला से डाइवर्ट किया है वहाँ तक जाके कहीं जमा नहीं है वो पूरा देखते हैं। फिर उसके बाद पूरा यहाँ पे आके फिर पूरा आइस को जहाँ पे ये जमा हुआ है वो सब निकाल के फिर 10-11 बजे तक हम काम करते हैं। उसके बाद लंच खाने नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद फिर 5 बजे से शाम को 10 बजे तक फिर हम ये आइस बनाने के लिए फिर हम तैयार हो जाते हैं। मतलब फिर से वापस आते हैं, हेड टॉर्च लगा के फिर हम बाकी काम करते हैं। सर, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो किसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है क्या? क्योंकि काफी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि काफी इक्विपमेंट भी यूज हो रहा था और मैन पावर भी यूज होता है। हाँ जी, अभी पिछले साल हमें ये यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हमें ये आइस क्लाइंबिंग जो 3rd एडिशन हुआ उसके लिए हमें थोड़ा उन्होंने पैसा भी मिला था। इस बार हमें इक्विपमेंट भी मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमें कुछ यहाँ पे भी अपर ले की काउंसलर साहब, ठिकसे के काउंसलर साहब, बासगो के काउंसलर ने हमें थोड़ा 1-1 लाख दिया हुआ है। अलग अलग इवेंट उनके अभी जो आइस क्लाइंबिंग के लिए जो अपर ले की तरफ से हमें थोड़ा सा काउंसलर के तरफ से भी पैसा मिला हुआ है। तो अभी होपिंग है कि आने वाले 4th एडिशन में भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा फंडिंग के लिए कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम बाकी का काम तो हम वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब हम फेस्टिवल होता है तब बहुत सारे खर्चे हैं। जो भी पिछले साल तक हम जितना भी मेंबर्स आया, जितना भी पार्टिसिपेंट्स आया, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे जो भी आए, फॉरनर्स हो, हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, हमारा लोकल्स, नोमो जो भी आए, सबके लिए फ्री था। तो इसमें कुछ हमारा वो है नहीं। ये तो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे विंटर में एक तो टूरिज्म प्रमोशन हो। विंटर में हम बहुत सारे लोग चादर के लिए आते हैं, तो आने वाले साल में हमें टूरिस्ट आए कि आइस क्लाइंबिंग, लद्दाख में आइस क्लाइंबिंग भी होता है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए। साथ साथ में हमारे यूथ लोग को, हमारे यंग नोमोस लोग को इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके, मतलब इसमें भी उनको विंटर्स में वैकेशन है, कुछ काम होता नहीं है, पढ़ाई सिर्फ ट्यूशन है, तो इसमें भी 5 दिन में क्या पता उनका एक हॉबी बन जाए, जिससे वो लोग मतलब आने वाले सालों में उनका एक मतलब हॉबी बन के फिर इस हमारे जो गाइडिंग प्रोफेशन में भी कभी ये लोग इन्वॉल्व हो जाए।
साथ साथ में हम जो आइस बनाते हैं तब हम ये भी बताते हैं कि ये पानी जो भी हम जितना भी हमारा गांव है वो वैलीज में है, तो जितना भी पानी आ रहा है वो ग्लेशियर से आ रहा है। जब भी हम फेस्टिवल के दौरान हम जब स्टूडेंट्स लोग आते हैं तब हम बहुत सारे बात करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि ग्लेशियर इसी की तरह है, हमें इसको सेव करना है, पानी को सेव करना है, अपने इन्वायरमेंट को सेव रखना है, ताकि हमें ये पानी ग्लेशियर मेल्ट होके हमारे बाद भी जनरेशन से जनरेशन ये पानी चले, सबको इनफ पानी हो, इसके लिए हम वो कर रहे हैं। शुक्रिया रिक्विन जी। तो हमारे साथ और एक लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन का मेंबर है। सर आपका नाम? मेरा नाम श्याम गहलोत। तो आप लोग ये जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार कर रहे हैं, तो कितने दिन तक ये बनने की उम्मीद है आप लोग की? अभी जितना हम लोगों ने अभी तक किया उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अभी और 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन जैसा लगना चाहिए इसको पूरा टोटली बनने में। तो आप लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो ये आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो आप लोग ऑर्गेनाइज करने हैं, तो आने वाले फ्यूचर में ये माउंटेनिंग और ये आइस क्लाइंबिंग का स्कोप कितना है? अब देखिए जी, क्योंकि आइस क्लाइंबिंग जो है वो हमारे यहाँ छोड़ के बाहर आप देखेंगे, बाहर कंट्रीज में जैसे यूरोप, अमेरिका में आइस क्लाइंबिंग जो स्पोर्ट है एज ए स्पोर्ट बहुत ही पॉपुलर है अभी विंटर्स में। तो अभी हमारा जो फ्यूचर जो प्लान है, क्योंकि अभी ये जो आइस वॉल हम बना रहे हैं वो मेनली हमारा फ्यूचर का प्लान ये है कि यंग जनरेशन को यहाँ पे लाके थोड़ा बहुत आइस क्लाइंबिंग के बारे में नॉलेज दें, फिर एज ए स्पोर्ट अगर कोई फ्यूचर के लिए इसको लेना चाहता है तो उनके लिए काफ़ी वो क्या कहते हैं कि फ्यूचर का एक वो जैसा बन जाता है, क्योंकि आइस क्लाइंबिंग एज ए स्पोर्ट अभी दुनिया में आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप भी बहुत होते हैं, और फ्यूचर में भी नेक्स्ट विंटर स्पोर्ट्स से नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स से शायद मेरे ख्याल से आइस क्लाइंबिंग भी एक विंटर ओलंपिक का स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट बनने वाला है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ये वाटर सोर्स बहुत दूर से आप लोग यहाँ जो चैनल करके ला रहे हैं, तो अभी आपके पीछे जो आपके मेंबरान काफी मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पाइप के अंदर से बर्फ तोड़ रहे हैं ना? जी 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 जी, ये अभी क्योंकि रात को दिन में तो अभी टेम्परेचर उतना कम है नहीं, रात को जब क्योंकि इसमें ये जो पानी का जो फ्लो है वो 24 आवर्स चलते रहता है, और रात को क्या होता है टेम्परेचर लो होने की वजह से ये पाइप में आइस जम जाता है, तो फिर सुबह उठ के फिर इनको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर पानी ओवरफ्लो होके फिर फैल जाता है जी। फिर बाद में अगर कंटिन्यूसली इसको दिन भर अगर तोड़ते नहीं रहेंगे तो ये पूरा जम जाता है, फिर बाद में तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में ये जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन जाएंगे, इसमें जो स्नो फेस्टिवल विंटर फेस्टिवल तो होगा ही, साथ में ये तो पानी जो विंटर जो ग्लेशियर जो हमारे स्प्रिंग में जो खेती बाड़ी के लिए भी काम आता होगा, आपको क्या कहना? अब मेरे ख्याल से अब हमने जैसे यहाँ पे पिछले साल तक ये जो सेकमोल का जो आइस स्तूपा भी यहीं पे बनता था, तो उनका तो प्लान वही था कि स्प्रिंग में थोड़ा बहुत अगर खेतों के लिए पानी जाए तो इसलिए वो लोग स्तूपा बनाते थे। मेरे ख्याल से हम जितना यहाँ पे आइस बनता है ये आइस क्लाइंबिंग के लिए, मेरे ख्याल से स्प्रिंग में काफ़ी ये पानी मतलब डिस्पर्स करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा आइस बनता है यहाँ, तो जितना मेरे ख्याल से एक आइस स्तूपा में जितने गैलन का वाटर बनता होगा स्प्रिंग में, मेरे ख्याल से यहाँ से भी थोड़ा बहुत मिलता होगा, क्योंकि मार्च एंड अप्रैल मिड तक ये आइस वॉल रहता है ये। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ कुछ लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के कुछ मेंबरान, और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि पीछे जो गंगलेस गांव का भी व्यू दिखा दे। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर विंटर में तो ये जो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल के लिए काम आता ही आता है, साथ ही साथ में लोगों को ये मैसेज भी देना चाह रहा है कि वाटर क्राइसिस को भी कैसे एड्रेस किया जाए, कि ऐसे
आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन के, और लोगों को ये भी जो खासकर यंग जनरेशन को ये भी बता दें कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर कैसे बनते हैं और ये लद्दाख के लिए जो ग्लेशियर का कितना योगदान रहता है।